नमः। सियावर रामचंद्र की जय। सिद्धि तपस्वी योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल छहों ऋतुओं में सुंदर रहता है। सियावर रामचंद्र की जय। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वहाँ शिवजी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिवजी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उसके हृदय में बहुत आनंद हुआ। सियावर रामचंद्र की जय। अपने हाथ से बाघंबर छिपाकर कृपालु शिवजी स्वयं भाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठे गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वल्क वस्त्र जिसे बोलते हैं धारण किए हुए थे। सियावर रामचंद्र की जय। उसके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाले थी। सांप और भस्म ही उसके आभूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। शिव पार्वती संवाद। सियावर रामचंद्र की जय। उस जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ और वे सुंदरता के भंडार थे। उसके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। सियावर रामचंद्र की जय। कामदेव के शत्रु शिवजी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो संतरसी शरीर धारण किए बैठे हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती उसके पास गई। अपनी प्यारी पत्नी शिवजी ने उसका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठाने के लिए आसन दिया। सियावर रामचंद्र की जय। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उसके पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उससे ही पार्वती जी पूछना चाहती है। सियावर रामचंद्र की जय। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे
त्रिपुरासुर का वध करने वाले आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चार आचार नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। श्रीवर राम चंद्र की जय। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप है, सब कलाओं और गुणों के निधान है और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार है। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्पवृक्ष है। श्रीवर रामचंद्र की जय। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या आपकी पत्नी दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरे अज्ञान दूर कीजिए। यवर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जिसके घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्या सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। श्रीवर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि है, जो श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। हे राम, वही अयोध्या के राजा के पुत्र है। यह अजय, निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। सियावर रामचंद्र की जय। यदि वे राजपुत्र है तो ब्रह्मा कैसे, और यदि ब्रह्मा है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उसके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। सियावर रामचंद्र की जय। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्मा कोई और है, तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। उनका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। सियावर रामचंद्र की जय। अब मैं भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेश नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। मैं पृथ्वी पर सिर टेककर आपके चरणों की वंदना करता हूँ और हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए।
सियावर रामचंद्र की जय। यदि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथा मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ अर्थ अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपते। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही अंतर्भाव दीनता से पूछता हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिसमें निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। फिर हे प्रभु, मैं रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उसका उदर बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर वह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा, मतलब छोड़ा, तो किस दोष से। श्रीवर रामचंद्र की जय। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किया तथा जिस कारण रावण को मारा वह कहिए। हे सुख रूपी शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किए। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाइए, समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। सियावर रामचंद्र की जय। इसमें सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र है उनको कहिए। हे नाथ, आपकी ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिएगा। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे परम जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी ने सहज सुंदर और छल रहित जैसे सरल प्रश्न पूछकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। श्री महादेव जी के हृदय में सारे चरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में जल भर गए। श्री रघुनाथ जी का रूप उसके हृदय में आ गए, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाई। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे, जिससे बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है। जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है।
जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। श्री रामचंद्र की जय। मैं उसी श्री रामचंद्र जी की बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम अपने से सिद्धियों सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम अमंगल के हरण करने वाले श्री मंगल भवन अमंगल हारी दवहुद सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खिलने वाले बाल स्वरूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद से भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिजा कुमारी पार्वती, तुम ध्यान हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। श्री रामचंद्र की जय। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोकों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही पूछ लिए, मतलब जगत के कल्याण के प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। श्री रामचंद्र की जय। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेश और भ्रम कुछ भी नहीं है। श्री रामचंद्र की जय। फिर मैं तुमसे ये वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उसके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। जिससे अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किया, उन्हें वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाले नकली आँखें की गिनती में है। वे सिर कड़वी तुम्भी के समान है, जो श्रीहरि और गुरु के चरण ताल यानी चरण में झुक कर प्रणाम नहीं करते हैं। श्री रामचंद्र की जय। जिन्होंने भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे वाणी जीते हुए ही मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का मन नहीं करता, गान मन से नहीं करता, वे मेढक की जीभ के समान है। वह वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता है। पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाले और दैत्य को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक है। ऐसे जानकर इसे कौन ना सुनेगा। श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है।
जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिजा कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथाएं, कीर्ति और गुण भी अनंत है। श्रीवर रामचंद्र की जय। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसे कुछ मैंने सुना है और जैसे मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत समानता है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। परंतु हे पार्वती, एक बात तुझे अच्छी नहीं लगी। यदि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और है, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसा अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। श्रीवर रामचंद्र की जय। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है और जिसके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली, और बड़े कुटिल है, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किया और जिन्होंने अपने लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसे वेद विरुद्ध बातें कह करते हैं, जिसका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है। वे बेचारे श्री राम को निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जगत मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं। उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। श्रीवर रामचंद्र की जय। जिन्हें वायु का रोग, शनिपात, उन्माद आदि हो गए हो, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर नहीं देना चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेश छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण पंडित और वेद सभी ऐसे कहते हैं, जो निर्गुण, अरूप जिसको बोलते हैं निरंकार, अलग अलग बोलते अद्वैत और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाता है। जो
जो निर्गुण है वही सगुण कहते हैं। जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही है, ऐसे निर्गुण और सगुण एक ही है, जिनका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटने के लिए सूर्य है, उनके लिए प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है, वहाँ मोह रूपी रात्रि का अवलेश भी नहीं है। श्री रामचंद्र की जय। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षडेश युक्त भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। ज्ञान रूपी रात्रि तो अज्ञान रूपी रात्रि हो, तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्मा परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत अनंत है। श्री रामचंद्र की जय। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत सबके स्वामी है, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी है। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। अज्ञान मनुष्य अपने भ्रम समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी का उनका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादल का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। श्री रामचंद्र की जय। जो मनुष्य आँखों में अंगुली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट अप्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहन जैसे दिखाना बोलते हैं। आकाश जैसे निर्मल और निर्लोप है, उनको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निरपौर है। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक ही सहायता से एक वेतन होता है, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रियां का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा के प्रकाश से होता है। इस सब का जो परम प्रकाश है, अर्थात जिनसे इस सब का प्रकाश होता है, वही आनंद ब्रह्मा अवधूत नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। श्री रामचंद्र की जय। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक है। वे माया के स्वामी और मन
तथा गुणों के धाम है, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया की सत्य ही भसित होते हैं। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों से पत्नी की बिना हुए भी प्रतीति होते हैं, यदि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठा है तथा इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। श्रीवर राम। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यदि यह असत्य है तो भी दुख तो होता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जाने वह दुख नहीं होता। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी है, जिनका आदि और अपनी बुद्धि के अनुसार करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। श्री राम चंद्र की जय। वह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करते हैं, बिना मुख जीव मुख यानी उसमें जीव नहीं है, सारे संसार छहों रसों का आनंद लेते हैं और बिना ही वाणी से बहुत योग्य वक्ता है। वह बिना ही त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखें के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है। सुगंध ही है। वह ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। श्रीवर रामचंद्र की जय। जिनका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिनका ध्यान धारते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। हे पार्वती, जिसके मन के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विनाश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे जो संसार रूपी दुष्टार समुद्र को गाय के खूर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर सकते हैं। श्री रामचंद्र की जय। पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी है। उनके भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेश मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सदुष्ट नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई और चरणों में उसका प्रेम और विश्वास हो गया और
कठिन असंभव जिनका होना संभव नहीं, ऐसा मिथ्या कल्पना जाती रही। सियावर रामचंद्र की जय। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती मनो प्रेम रस में सनकर सुंदर वचन बोली, आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु और धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, अपने मेरा सब संदेश हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हे नाथ, आप कृपा से सब मेरा विशद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यदि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपको पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा है, चिन्मय जिसको बोलते हैं, ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, सबके रहित है, सबको हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धरा? क्या है धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिवजी मन में बहुत हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले, श्री रामचंद्र की जय। 9वां पारायण, पहला विश्राम। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों का राजा गरुड़ जी ने सुना था। वह श्रेष्ठ विवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी की अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। श्री हरि गुण मन कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं आपकी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सियावर रामचंद्र की जय। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर प्रस्तुति और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धिमान और वाणी से श्री रामचंद्र जी की करताना नहीं की जा सकती तथा संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार
जैसा कुछ कहता है और जैसा सुख मेरी समझ में आता है। हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्रह्मांड, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपानिधान प्रभु भक्ति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वे असुर को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने वश रूप वेदों की माया की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी की अवतार का यही कारण है। उसी यश को गाकर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल है, जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्रह्मा सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। हे देवराज इंद्र के गर्भ की छुड़ाने वाले, सारे जगत के प्रसिद्ध हुए श्री रामचंद्र की जय। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। वे ही दोनों जानकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्होंने सारा जगत जानता है। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्रह्मा के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उसके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। श्री रामचंद्र की जय। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उसके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हरा जाते थे। कारण दुखी होकर शिव जी ने उसके साथ बड़े घोर युद्ध किया, पर
वह महाबली दैत्य मरे नहीं मरता था। उस दैत्य की स्त्री परम सती बड़ी ही पवित्र व्रता थी। उसी से प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश होने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। अब उस स्त्री ने यह वेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम दिया। एक जन्म का कारण यह था जिनसे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्यक्ष अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। सियावर रामचंद्र की जय। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। वह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्ति और ज्ञानी है। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया है? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। सियावर रामचंद्र की जय। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी की जब जिसको जैसे करते हैं वही उसी क्षण वैसे ही हो जाते हैं। याज्ञवल्क्य कहते हैं, भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहलाता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मन और मंद को छोड़कर अवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। सियावर राम की जय। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, जिसके समीप एक सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। सियावर रामचंद्र की जय। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मी कांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उस नारद मुनि ने शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे। गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उसके समीप लग गई। नारद मुनि की कई तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उसने कामदेव को बुलाकर उसका
आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायक को सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चले। सियावर रामचंद्र की जय। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते रहते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागते और वह मूर्ख यह समझते कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरी राज्य छीन लेगा ऐसे सोचकर लाज नहीं आई। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जब कामदेव उस आश्रम में गए तब उन्होंने अपने माया से वहीं बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उस पर कोयले कूकने लगे और भौरे गुंजर करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाले 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला और निपुण थी, वे बहुत प्रकार की तनों की रंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इस सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किया, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गए। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सियावर रामचंद्र की जय। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त जिसे दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने विप्र वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में फिर सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गए। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्रीहरि को सिर नवाया। सियावर रामचंद्र की जय। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उसके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। जिन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उस नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह ये कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना।
चले तो तब भी इसको छिपा जाना। सियावर रामचंद्र की जय। नारद का अभिमान और माया का प्रभाव। शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भारद्वाज, अब कौतुक, ये कौतुक को जिसे तमाशा बोलते हैं, सुनो। हरि की इच्छा बड़ी प्रबलवान है। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी ने वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगी, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। सियावर रामचंद्र की जय। एक बार गान विधि में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए श्री सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। राम निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उससे मिलने और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चर्चा के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिन पर दया की। यदि श्री शिव जी ने उसे पहले से ही बरज रखा था तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। नाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वे मोहित न कर सके। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरे के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए कौन कहना ही क्या। हे मुनि सुनिए, मोह तो सबके मन में होता है। जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है, सब तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि है। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है, करुणा निधान। भगवान ने मन में विचार कर देखा कि उसके मन में गर्व के भरी वृक्ष की अंकुर पैदा हो गए हैं। मैं उसी तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिसके मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। सियावर रामचंद्र की जय। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनकी हृदय में अभिमान है और मैं बढ़ गया। अब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। सब उनकी कठिनी करनी है। हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो।
उस नगर में शीलनिधि नाम का एक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियाँ थे। उनका वैभव और विलास सौ इंद्रियों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। श्री रामचंद्र की जय। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उनकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करने चाहती थी। इनसे वही अगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनाकर वे राजा के महल आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाए। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाए और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर आपके सब गुण दोष कहिए। श्री रामचंद्र की जय। मुनि वैराग भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्ष्मी देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप से उस लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शीलनिधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हाथ में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा ने लड़की को सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए। उस पर उसने मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे वह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किसी भी तरह मिले। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की